गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने बिहार राज्यसभा की जो कल चुनाव होने वाला है उसमें आज तमाम दलों अपने अपने शक्ति, धन, बल, छल माने जितना तरह से हो सकता है लगा रहे हैं। एनडीए अपनी पांचों कैंडिडेट को सुनिश्चित किए हुए हैं कि जीत पक्की है, लेकिन राजद भी महागठबंधन की तरफ से एक सीट जीत की दावा कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि एनडीए में भी 3 सीट घट रहे हैं, तो 3 सीट लाने के लिए कहीं न कहीं धन, बल और बोड़ा भर बोड़ा रुपया का आदान प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम जो बारीकते वोट होते हैं, जो प्रथम वोट होते हैं, उन्हीं से राज्यसभा मेंबर को जीत हासिल करना होगा, वोट को प्राप्त करना होगा। एक मेंबर को जीतने के लिए 41 विधायक की वोट होनी चाहिए। तो आप लोग को ये सूचना आज जिस तरह से पूरे राजनीति घटना चक्र तमाम पार्टियों को अगर देख ले तो 8 जगह बैठक चल रही है। कुशवाहा, अभी सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार जो भारत के और बिहार के तो है ही यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के सब प्रसिद्ध मुख्यमंत्री हैं, उनमें उनका आवास पर आज उन्होंने खाका जो तैयार किया सम्राट चौधरी के बीच में रणनीति को विचार करने के लिए दोनों आपस में मिले और उस पर चर्चाएं हो रहे हैं। उसी तरीक़ा से देखेंगे कुशवाहा जी का यहाँ भी बैठक हुआ था और राजद का विधायक को एक होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसे सोच सकते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स कितना कितनी गर्म हो चुका है, इसके आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जनता ने चुनाव अपने अपने क्षेत्र से विधायक को भेजा है। अब उन पर सही कैंडिडेट को चुनकर राज्यसभा में भेजना उनकी जिम्मेदारी है, उनकी कर्तव्य है। इसको निभाना, अपने अपने जनता को विश्वास पर खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका कल बिहार का सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं होगा, कल बिहार का नए सरकार का रूपरेखा पूरी तरीक़ा से तैयार हो जाएगा। अगर एनडीए 5 सीट जीतने में सफल हुए तब बिहार के जो बीजेपी ने अपनी सीएम की पूरी तैयारी कर रखी है वो सफल हो जाएगा। अगर एक सीट महागठबंधन जीतता है, इसका मतलब है महागठबंधन इंटैक्ट है, और इंटैक्ट होने के नाते फिर से नीतीश कुमार को वो ऑप्शन मिल जाएगा कि 85 + 41। अगर 85 + 41 करेंगे तो 126 जो बहुमत से 4 ज़्यादा है, तो बीजेपी के बेचैनी हो जाएगा और बीजेपी को बेचैनी बढ़ जाएगा। इसलिए कल का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए बैठक में सम्राट चौधरी ने अपने विधायकों से कहा था कि आप किसी भी हालात हो जाए, लेकिन महागठबंधन को 35 से आगे नहीं पहुंचने देना चाह रहे। बहुत से बहुत 36 तक बोला है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एकजुट विधायक हुए तो नीतीश कुमार जी का फिर से वही जो अब तक उन्होंने 2015 से दबाव बनाते अब उन्होंने इस पोजीशन पे आया है, उस पोजीशन को फिर से दोबारा खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप लोग देखते रहिए और आप लोग को मैं अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय बिहार।